अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। प्लॉट द ग्राफ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फ्राम 5 टू 4। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है। यहाँ पर देखिए, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फ्राम फॉर एक्स फ्राम -5 टू 5। तो यहाँ पर हमें 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपने पैराबोला ड्रा करना है। आपने -5 से +5 तक वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। तो आपके पास वाई की वैल्यू आती जाएगी, तुम्हारे पास पॉइंट्स आते जाएंगे। आपने उसको पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है, यहाँ पर x की 3 है। तो इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x की जो वैल्यूज़ हैं वो -5 से 4 तक है। तो यहाँ पर आपने -5 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 तक आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू आती जाएगी, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें हम पुट करते हैं x की वैल्यू, यहाँ पर -5 पुट करते हैं। तो -5 + 4, फिर -5 -1 और फिर -5 -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा -1, बिकॉज के ए डिफरेंट साइन है। अब ये सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस क्या आएंगे, -6 हो जाएगा और ये हमारे पास -8 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया। प्लस को 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 होगा। 48 को फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -48। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -24। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट किया -5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -24। तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास -5 एंड -24। अब हम इसी तरह -4 पुट करेंगे इसी फंक्शन में। तो y इज इक्वल टू 1/2 -4 + 4 -4 -1 फिर -4 -3। अब ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 0। तो 0, जब यहाँ पर 0 आएगा तो पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी। हमारे पास आंसर 0 आएगा कि 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 0 हो जाएगा। फिर उसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, उससे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो हमारे पास जब -4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब हमने यहाँ पर अब पुट करते हैं -3। x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, -3। तो यहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू -3, यहाँ पर 1/2 लिखना हमने, -3 + 4 -3 -1 और -3 -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, ये हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा +1 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास -4 और इसको सॉल्व करें तो -9 आएगा, सॉरी -6 आएगा। -3 और -3 को ऐड करना तो हमारे पास -6 हो जाएगा। ये हमारे पास -4 का, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 है। प्लस का 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही, 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12। तो स्टूडेंट्स, जब हमने -3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है, +12। तो हमारे पास पॉइंट आ गया है -3 और 12। ये हमारे पास पॉइंट आ गया -4 और 0। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं -2x की वैल्यू। तो अब फंक्शन पे आ जाए। फंक्शन में जहाँ पर y होगा आपने वहाँ पर, सॉरी x होगा, वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, -2, फिर -2 -1 और फिर -2 और -3। तो y इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और इसको सॉल्व करेंगे तो -5। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 15 होगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, या फिर ये कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +15। तो यहाँ पर आपने पुट करना है +15। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू -1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपने -1 पुट कर देना। -1 + 4, उसके बाद -1 -1 और फिर आपने पुट करना है यहाँ पे -1 और -3। तो आगे सॉल्व करेंगे आप। 1/2, ये हमारे पास +3 आ गया, ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास -4। -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 के साथ,
तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 24 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। तो स्टूडेंट्स ये 12 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। 12 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1 और 12, ऊपर वाला पॉइंट हमारे पास -2 और 15। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 0। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। स्टूडेंट्स अब हम x की प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1/2, 0 - 4, 0 - 1 और 0 - 3। तो हमारे पास ये आंसर आएगा y = 1/2। ये हमारे पास आंसर आएगा -4, ये हमारे पास आएगा आंसर -1 और ये हमारे पास -3। स्टूडेंट्स अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास -1 और -3 मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा +3। +3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा आंसर -12। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। तो यहाँ पर आपने -6 लिखना है और यहाँ पर पुट करेंगे 0 और -6। अब अगेन आपने यहाँ पर 1 पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने x की प्लेस पे पुट करना है 1 - 4, फिर 1 - 1 और फिर 1 - 3। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो r टर्म 0 हो जाएंगी, तो y = 0 आ जाएगा। चलें इसको चेक ही करते हैं। हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया और ये हमारे पास -2 होगा। तो ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी 0। अब हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं। फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करनी है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमें डोमेन गिवन है -4 to 5 to 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब x की वैल्यू 2 पुट करनी है। 1/2, 2 - 4, 2 - 1 और 2 - 3। तो y = 1/2। 2 में से 4 माइनस किया तो -2 आएगा, 2 में से -1 किया तो 1 आएगा और 2 में से -3 किया तो -1 आएगा। अब यहाँ पर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2, +2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 हमारे पास आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर ही लेते हैं हम। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही रहेगा, तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, y = 1। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती आ गई छोटी सी। यहाँ पर x + 4 था, यहाँ पर मैंने x - 4 लिखा हुआ था तो यहाँ पर प्लस डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारे पास +6 आएगा, +6 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा -3। -6 आएगा तो -6 को कटिंग की तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3। यहाँ पर गलती की है, ये हमारे पास प्लस है तो हमारे पास ये आंसर है -3 और यहाँ पर हमारे पास -3 और 2 और -3, 2 और -3 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने x की वैल्यू पुट करनी है 3। अब हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो इसी फंक्शन में हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो y = 1/2, x + 4, x - 1 और x - 3। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 1/2। x की वैल्यू हमने अब क्या पुट करनी है 3। तो 3 + 4, 3 - 1 और 3 - 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। y = 1/2, ये हमारे पास 7 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये 3 - 3 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब एक टर्म 0 होगी मल्टीप्लाई होगी तो ऑल टर्म्स ये पूरी y की वैल्यू ही हमारे पास 0 आएगी। तो हमारा आपने यहाँ पर पुट करना है 3 = 0। उसके बाद हमने 4 पुट करना है x की प्लेस पे। तो यहाँ पर हम फंक्शन में 4 पुट करते हैं। y = 1/2, x + 4, x - 1 और x - 3। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1/2, x + 4, x की वैल्यू अब हमने 4 पुट करनी है। यस, तो 4 + 4, फिर 4 - 1 और फिर 4 - 3। तो y = हमारे पास 1/2, ये 8 हो गया है। 4 + 4 8, यहाँ पर 4 में से 1 माइनस किया तो बचा हमारे पास क्या आएगा 3 और 4 में से 1 माइनस किया तो बचा 1 आएगा। तो y = हमारे पास क्या आंसर है 1/2।
8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 12 आ गई, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 4 और 12। स्टूडेंट्स ये हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। स्टूडेंट्स मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लिया है और उसकी स्केलिंग भी कर ली है। अब यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने डेफिनेटली इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाए हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मैंने इक्वल डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर का साइन लगाए हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मैंने 1 सेंटीमीटर के ही साइन लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपने इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाने हैं। अगर आप इक्वल डिस्टेंस पर साइन नहीं लगाएंगे तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर स्केलिंग करनी है। स्केलिंग में क्या किया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर 1 की इक्वल लिखा है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 की इक्वल पुट किया, बिकॉज कि हमारे पास जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कुछ ज़्यादा आई है, -24 तक गई है, 15 + 15 तक गई है, 12 तक गई है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 की इक्वल रखा है और एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 की इक्वल रखा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो साइन लगाते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है -5 और -25। तो यहाँ पर हमारे पास ये है -5 और -25 जो है वो कहाँ पे आएगा, 24 से थोड़ा सा नीचे। तो ये पॉइंट्स ड्रा करना हमने। तो स्टूडेंट्स मैंने -5 से लाइन ड्रा की है पैरेलल टू वाई एक्सिस और 24 से मैंने लाइन ड्रा की है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दोनों लाइन जो है पॉइंट पर कट कर रही हैं। ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया -5 और -24। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है -4 और 0। तो एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पर है और वाई की वैल्यू 0 इसी लाइन के ऊपर ही होती है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाएं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है -3 और 12। -3 का हमारे पास यहाँ पे है, ये -3 है और y की वैल्यू +12 है, तो ऊपर की तरफ जाना है। ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास आगे डिफरेंस है 10 और 15 के दरम्यान। 12 कहाँ पे होगा, हम यहाँ पर ट्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 12 होगा, थोड़ा सा ऊपर 13 या मिड में आएगा, ये हमारे पास 12 है। तो यहाँ से आपने लाइन ड्रा करनी पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस और यहाँ से आपने ऊपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैंने -3 से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और इस तरह 12 से लाइन की ड्रा की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दोनों एक दूसरे पर कट कर रही हैं, वो हमारे पास पॉइंट है -3 और 12। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2 और 15। तो यहाँ पर हमारे पास ये -2 है और ये हमारे पास -15 है। तो इन दोनों लाइन को हम मिलाते हैं। बच्चों मैंने -2 और 15 -2 से लाइन ड्रा की ऊपर की तरफ और 15 से दोनों लाइंस एक से ऊपर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। दिस इज़ पॉइंट -2 और -15। और उसके बाद अब है -1 और 12। तो यहाँ से -1 ये है और 12 जो है वही है, ये हमने लाइन 12 पर ही ड्रा की थी। तो ये इस तरह हम ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं, जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे हमारे पास -1 और 12 होगा। तो स्टूडेंट्स -1 और 12 ये था और -1 इधर से, दोनों एक दूसरे पर कट कर रही हैं। दिस इज़ पॉइंट -1 एंड -12। और उसके बाद 0 और -6। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 6 है। ये एक्स की वैल्यू 0 इस लाइन पर के ऊपर होती है, एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस के ऊपर होती है और 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा थोड़ा सा ऊपर -5 से। उसके बाद है 1 एंड 0। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 हमारे पास इसी पॉइंट पर होगी। एक्स की वैल्यू 1 ये है और वाई की वैल्यू 0 इसी एक्सिस के ऊपर होती, तो इसी पॉइंट पर होगी। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, क्योंकि 0 ना ही वाई ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। वाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ही होगी इसी पॉइंट पर, इसको आपने बोल्ड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 3। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3। एक्स वैल्यू 2 ये है और वाई की वैल्यू -3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है वो 2 ये है और वाई की वैल्यू -3 नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर हमने ये इधर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 3 होगा। तो इस 3 को आपने लाइन को ड्रा करना है इक्वल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 2 के इक्वल आना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3, ये हमारे पास -5 है, उससे थोड़ा सा ऊपर -3 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3 एंड 0।
एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर है, वाई की वैल्यू इसी ऊपर है, तो यहाँ पर ही हमारे पास वाई की वैल्यू एक्स 3 और 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 12, वाई की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 12 है। तो इसी लाइन को हमने ड्रा करना है इस तरफ, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 12, तो यहाँ से ये 12 था हमारे पास, जो अपोजिट लाइन हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा की थी, इसी के फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी के अपोजिट हमें लाइन ड्रा कर रही है और दोनों लाइन एक दूसरे को टच करेंगे पॉइंट पर। दिस इज़ 4 और 12 है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास लाइन वो पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड से मिला देना, तो हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। स्टूडेंट्स उससे पहले हम यहाँ पर इस लाइन्स को रेज करते हैं। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड से मिला देना है। इस पॉइंट्स को हम इस पॉइंट्स के सहारे मिलाते हैं और आगे इसको एक्सटेंड कर देना है इस पॉइंट तक। इस तरह से आपने मिलाते जाना है। अब यहाँ पर कर्व बनेगी। अब इस पॉइंट को हमने ये यहाँ तक लाना है 6 तक। उसके बाद फिर यहाँ से आपने कर्व लेनी है। तो स्टूडेंट्स आगे इसको ना हमने मिलाना है इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट के साथ मिलाने के बाद इस तरह से हमने ये हमारे पास जो पॉइंट था -6, ये पॉइंट x = 0, ये पॉइंट हमने ड्रा नहीं करना। हमारे पास 2 कर्व्स ही बनेंगी, 2 टर्न्स ही होंगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स से हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।